नमस्ते सर। मैं ये जानना चाहती हूँ कि योगा और एक्सरसाइज में क्या अंतर है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, एक्सरसाइज से फिजिकल हेल्थ अच्छी होती है, लेकिन योग से फिजिकल, मेंटल, इमोशनल ये तीनों तरह की हेल्थ अच्छी होती है। योग के इतने ज़्यादा फायदे हैं कि वो सारे फायदे आम आदमी की कल्पना के बिल्कुल बाहर हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बीमार है और वो कई सालों से एक डॉक्टर के पास इलाज करा रहा है, लेकिन बीमारी ठीक नहीं हो रही है। और ऐसी स्थिति में यदि मरीज डॉक्टर से पूछता है कि सर, इतने साल हो गए दवाइयाँ करते हुए, लेकिन बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो फिर क्या करें? तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर उस मरीज को एक्सरसाइज करने की सलाह नहीं देगा, बल्कि योग करने की सलाह देगा। पहले विद्यार्थी पर एक कार्यक्रम आता था जिसका नाम था सेहतनामा। हर एक मंडे को शाम को 4 से 5 बजे के बीच में वो कार्यक्रम आता था। इसमें देश के बड़े डॉक्टर्स का इंटरव्यू होता था। उसमें इंटरव्यू लेने वाले आखिरी में डॉक्टर से एक सवाल पूछते थे। वो सवाल ये होता था कि डॉक्टर साहब, ऐसा बहुत बार होता है कि एक मरीज सालों साल बड़े बड़े डॉक्टरों से, बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज कराता है, बावजूद इसके उसकी बीमारी ठीक नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में आप मरीज को क्या सलाह देते हैं? तो इस सवाल का डॉक्टरों के पास एक ही जवाब होता था कि ऐसी स्थिति में हम मरीज को योग और ध्यान करने की सलाह देते हैं। हमारे पास एक महिला आई थी। उन्होंने 10 सालों तक अलग अलग डॉक्टरों के पास इलाज कराया, बावजूद उसके उनकी बीमारी ठीक नहीं हुई। उनकी बीमारी क्या थी? उनके पैर बहुत सख्त मालूम पड़ते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि उनके पैर पत्थर के हैं, और जब वो चलती थी तो ऐसा उन्हें लगता था कि वो लड़खड़ा कर गिर जाएंगे। तो 10 साल तक डॉक्टर ने बहुत सारा इलाज किया, बहुत सारे इंजेक्शन लगाए, और 10 साल बाद वो हमारे पास आई। और आई कब? उन्होंने डॉक्टर से ही पूछा कि डॉक्टर साहब, इतने साल हो गए और बीमारी ठीक नहीं हो रही है, वैसी की वैसी है, तो क्या करना चाहिए? तो डॉक्टर ने कहा कि आप योगा करके भी देखिए। तो फिर वो हमारे पास आई, और आपको ताज्जुब होगा कि सिर्फ 20 दिन में उनकी वो प्रॉब्लम ठीक हो गई। जो 10 सालों तक उन्होंने इलाज कराया, 10 सालों में जो बीमारी ठीक नहीं हुई, वो सिर्फ 20 दिन में ठीक हो गई। हमने अब तक योग और ध्यान से बहुत बड़े बड़े चमत्कार देखे हैं। ऐसी ऐसी बीमारियां ठीक हुई है जिसका लोगों ने सालों साल इलाज कराया है और उन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन जब वो योग ध्यान करने आए, हमारे पास आए, और बहुत जल्दी वो पूरी तरह से ठीक हो गए। अब तक हम पार्किंसन और कैंसर जैसी बीमारियां भी ठीक करने में सफल रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी का शिकार है, उसका इलाज चल रहा है, इलाज के साथ साथ यदि वो योग ध्यान भी करता है, तो उसकी बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। हो सकता है कि वो सिर्फ इलाज कराए और वो सालों साल इलाज कराए और बीमारी ठीक ना हो, लेकिन अगर योग ध्यान करेगा तो बहुत जल्दी उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। आज लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ये बहुत ही कॉमन है। लोगों को अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही समझ में नहीं आ रहा है। लोग हर तरह का उपाय करते हैं, लेकिन जो बहुत ही सरल उपाय है वही नहीं करते हैं। वो सरल उपाय है योग और ध्यान करना। योग ध्यान करने से किसी तरह का स्ट्रेस, किसी तरह की एंजाइटी, किसी तरह का डिप्रेशन रह ही नहीं जाता है। आज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो है रिलेशनशिप की प्रॉब्लम। और हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को दोष देते रहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उसमें ना तो हस्बैंड का कोई कसूर होता है, ना कोई वाइफ का कसूर होता है। असली कसूर है स्ट्रेस का। आजकल हस्बैंड वाइफ दोनों ही जॉब कर रहे हैं, और जॉब करने की वजह से दोनों ही स्ट्रेस में होते हैं, और इस स्ट्रेस का जो दुष्परिणाम होता है वो उनके रिलेशन पर होता है। इसे मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। हमारी एक स्टूडेंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में इंजीनियर है। उन्होंने जब क्लास ज्वाइन किया था, उसके 1 महीने बाद
मैंने उनसे उनका अनुभव पूछा, तो उन्होंने कहा कि सर मेरे हस्बैंड कहते हैं कि जब से तुमने योगा ज्वाइन किया है मेरा बहुत फ़ायदा हुआ। उनका यह जवाब मेरे लिए भी बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने उनसे पूछा कि बताइए क्या फ़ायदा हुआ? तो उन्होंने कहा कि सर काम की वजह से ऑफिस में स्ट्रेस रहता ही है। तो जब पहले मैं ऑफिस से घर आती थी तो अक्सर हस्बैंड के ऊपर और बच्चों के ऊपर गुस्सा निकल जाता था। जब से मैंने योग ज्वाइन किया है तब से मुझे स्ट्रेस रहता ही नहीं है। मैं काम बहुत ईजी तरीके से करती हूँ और इसकी वजह से जब मैं घर आती हूँ तो मैं खुश रहती हूँ, किसी तरह का गुस्सा मुझे नहीं आता है। तो इसकी वजह से मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आदमी की हर समस्या का समाधान योग और ध्यान में है। लोग अपनी समस्याओं का समाधान यहाँ वहाँ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असली समाधान योग ध्यान में ही है। और जो लोग भी योग ध्यान करते हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। मेरे स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमारे लिए जो 1 घंटे का जो टाइम है योग ध्यान का, वो 24 घंटे में सबसे बेस्ट टाइम होता है। और वो ये कहते हैं कि जब हम सुबह 1 घंटा योग ध्यान कर लेते हैं तो हमारा पूरा 24 घंटा बहुत अच्छा जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका घर स्वर्ग बने, आपके घर का माहौल बहुत अच्छा हो, तो एक ही उपाय है, वो है योग ध्यान करना। और सिर्फ एक आदमी के करने से बात नहीं बनेगी। जब तक घर के सारे लोग योग ध्यान नहीं करेंगे तब तक घर का माहौल कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। योग ने कहा है कि ज्ञान हमारे भीतर है और उसके ऊपर अज्ञानता की लेयर चढ़ी हुई है। जब योग और ध्यान करते हैं तो यह अज्ञानता की लेयर छटने लगती है और ज्ञान अपने आप प्रकट होने लगता है। तो मनुष्य की सारी समस्याओं का समाधान योग और ध्यान में है। अब ये लॉजिकल माइंड से नहीं समझा जा सकता, करने से ही समझ में आती है। तो जो लोग भी करते हैं उन्हें ये बात समझ में आती है। तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी और जब मेहनत करेंगे तभी जाके हमें एक अच्छा फल मिलेगा। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि योग ध्यान करिए, अपने घर को स्वर्ग बनाइए, अपने जीवन को शानदार बनाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।